वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए गए हैं तो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपने 2018 में वीडियो का फॉर्म भरा था तो ठीक है। देखिए, अब क्या कहते हैं, समय आ चुका है, उसकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक, कभी भी उसकी परीक्षा हो सकती है। तो आप पूरा समझ लीजिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी इस बार, कितने लोग एग्ज़ाम देंगे, कितने लोग एग्ज़ाम छोड़ेंगे और किन किन लोगों का किस तरीके से तैयारी की जाए कि सिलेक्शन हो जाए। पिछली बार की तरीके रद्द जिस तरीके से एक तरीके से पेपर रद्द हुआ, इस बार तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। पूरा जानेंगे इस वीडियो में, पूरा एनालाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि क्या कहते हैं, जिस प्रकार से 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ, इसके करीब 1-1.5 साल बाद एग्ज़ाम को रद्द किया गया। कि इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, पिछले बार की तुलना में इस बार चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, तो इस बार पूरी ऐसी उम्मीद है कि ऐसा ना हो। दूसरी बात क्या है, पिछले बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? देखिए, कुल आवेदन पिछले साल कितने कितने किए गए थे जब 2018 में फॉर्म आया था। मैं पिछले साल बोलूँ तो उसको आप 2018 समझिएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। और क्या कहते हैं, परीक्षा कितने लोग देने आए थे? लगभग 9 लोग। और पद कितने थे? पद जो थे हमारे 1953 थे, लगभग 2000 के आसपास पद थे। ठीक है, लगभग 1953 पद थे और लगभग 9 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। देखिए, उस समय क्या था, उस समय कई भर्तियां आई हुई थी। तो एक रेगुलर तैयारी चल रही थी लोगों की। जिस तरीके से जब फॉर्म आया था 2018 में, अप्रैल के आसपास फॉर्म आया था 2018 में। ठीक है, तो उस समय हमारा यूपी पुलिस भी आया था। यूपी पुलिस की भर्ती आई थी करीब 50,000 के आसपास। फिर इसके बाद उसका एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हुआ तो तुरंत फिर दूसरी भर्ती आ गई यूपी पुलिस की। इसके बाद उस समय क्या कहते हैं, फॉर्म चल रहा था, क्या कहते हैं, रेलवे का एलपी एंड लोको पायलट और टेक्नीशियन का चल रहा था। रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का चल रहा था। ठीक है, तो करीब करीब 50,000 के ऊपर पद आरआरसी ग्रुप डी में थे, 35,000 के ऊपर पद टेक्नीशियन और क्या कहते हैं लोको पायलट में थे। इसके बाद कहते हैं पुलिस में करीब 1 लाख के आसपास पद थे, दोनों भर्तियों को मिला के। ठीक है, तो लगभग सभी लोग तैयारी कर रहे थे। और जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ तो वीडियो का तो कहते हैं लोगों ने फॉर्म भरा ही था। वीडियो का फॉर्म तो लोगों ने उसमें भरा ही था। क्या कहते हैं, जब ये फॉर्म आया था तो जब एग्ज़ाम हुआ तो क्या कहते हैं, वीडियो का दिसंबर में 21-22 दिसंबर 2018 को एग्ज़ाम था, मुझे डेट याद है अभी भी। ठीक है, तो लगभग सभी लोग पेपर देने गए जितने लोग तैयारी कर रहे थे। और उस समय हर क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं, जो बच्चे जो लोग उसमें, तो बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सब फॉर्म भर रखे थे। पुलिस का भी भर रखा था, रेलवे का भी भर रखा था। ठीक है, तो ये पेपर देने गया तो इस संख्या कितनी हो गई? 9 लाख। फिर भी इतने फॉर्म आने के बाद, इतनी रेगुलर तैयारी लोग होने के बाद भी 5 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी थी। परीक्षा छोड़ दी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है तो उस पर मत जाइएगा, आप इस फैक्ट को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, 2018 में 5 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। क्या कारण हो सकता है 5 लाख लोगों की परीक्षा छोड़ने का? देखिए, जो रेगुलर कारण हो सकते हैं वही हो सकते हैं उनकी। हो सकता है वो इतने सीरियस ना हो इस भर्ती को लेकर। ठीक है, अगर वो उस समय सीरियस नहीं थे तो अभी भी वो सीरियस नहीं होंगे, इस आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरीके से। इसके बाद बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी नौकरी हो सकता है लग गई हो, उन्होंने फॉर्म ही भरा हो सिर्फ, इसलिए उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। तीसरा कारण ये हो सकता है उनके पास, देखिए उस समय उसमें ट्रिपल सी मांगा गया था। ठीक है, ट्रिपल सी मांगा गया था उस समय, ट्रिपल सी मांगा गया था। ठीक है, तो हो सकता है उनके पास ट्रिपल सी ना हो, उस फॉर्म भरने के पहले का ट्रिपल सी होना चाहिए था, हो सकता है उनके पास ना हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इसलिए उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। देखिए, ये कई कारण थे। अब क्या कहते हैं, इस बार कितने लोग परीक्षा देंगे और क्या कहते हैं, क्या इस बार कायदे से एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए सबसे पहली बात तो आपको क्या कहते हैं, भरोसा करना पड़ेगा खुद पर भी। जो जो एग्ज़ाम खुद पर भी भरोसा करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम करवा रही है संस्था, मतलब जो आयोग करवा रहा है यूपी SSC, उसके ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है ये पुरानी है। इस बार जिस तरीके से यूपी का पेट एग्ज़ाम 2022 और 2021 और 2022 का आप हाल देख ही रहे हो। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं किसी को समझ में आ रहा है। लेखपाल की जो भर्ती है उसमें भी क्या हाल है, कभी क्या उसमें होने वाला है, क्या वो भी रद्द होगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्या पेट ही रद्द होगा, जो पेट का एग्जाम है वही किसी को नहीं पता है कि ये भी रद्द हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो औसत बच्चे हैं, जो कहते हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उस समय से 2018 से तैयारी कर रहे हैं, जो औसत बच्चे हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस नौकरी को लेने का, इस भर्ती को भुनाने का। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होने वाला, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दूसरा, चलिए ये तो हमने बात कर ली कि
किस तरीके से क्या प्रक्रिया रहने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है, क्या वो लोगों की कन्फ्यूजन ये है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है। अभी किसी ने कल कमेंट किया था मुझे कि सर मेरा वीडियो का रजिस्ट्रेशन खो गया है, और कैसे मैं उसको ढूंढूं वीडियो एग्जाम का। देखिए पहली बात तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो यहाँ मेरे वीडियो की लिंक क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक ओपन करके आप क्या कहते हैं अपना वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो पता कर सकते हो। उसमें आपका नाम फादर्स नेम मदर नेम जो भी मांगेगा पूरी डिटेल भर दीजिए। आपने जो फॉर्म यूपीडब्ल्यूएससी के भरे होंगे सभी का रजिस्ट्रेशन दे देगा। आप पीछे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपका वीडियो का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है। यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट पे चले जाइए या ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ से भी उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए इस बार अभी क्या कहते हैं इस बार अभी क्या हो रहा है, अभी भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। देखिए पेट 2022 का अभी देखिए, और दूसरी चीज़ ये है, पहली बात मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले ये बात कर लेते हैं कि सर अब बात तो कर रहे हैं वीडियो एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम होगा कब, एग्ज़ाम होगा कब, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस साल तो आपका आप ना ही मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस साल क्यों नहीं होगा, देखिए कितनी प्रक्रियाएँ बाकी हैं। ठीक है, जो मेरे संज्ञान में है कितनी प्रक्रिया बाकी है। देखिए 2000 पेट की पूरी प्रक्रिया बाकी है, सब कुछ होना है, रिजल्ट आना है 2000 पेट का, लेखपाल का सब कुछ बाकी है अभी। ठीक है, रिजल्ट आना, एएनएम का बाकी है, जूनियर असिस्टेंट के भी डिपार्टमेंट अलॉट होने हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी इस साल परीक्षा नहीं हो पाएगी क्योंकि काम बहुत है आयोग के पास। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इस साल परीक्षा नहीं होगी, लेकिन हाँ अगले साल की शुरुआत में परीक्षा कभी भी हो सकती है। और इसकी प्रक्रिया में ना कोई टाइपिंग होनी है ना कुछ होना है, सिर्फ आप एग्ज़ाम पास करिए, डीवी कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, पर रिजल्ट आ जाएगा आपका, हो जाएगा। इतनी सी प्रक्रिया है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, ना कोई टाइपिंग है ना कोई स्टेनो है। ठीक है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ना कोई मेंस का एग्जाम है, ना पैट है, ना कुछ है, पुरानी तरीके से प्रक्रिया रहेगी। अच्छा दूसरी बात, क्या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लागू होगा इसमें? बिल्कुल नहीं लागू होगा। देखिए 2018 में जब फॉर्म आया था तब ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, वो इसमें लागू नहीं होगा क्योंकि वो उस समय प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस की नहीं आई थी। तो 2018 जो ईडब्ल्यूएस है इस भर्ती में वीडियो में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा। बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत से कमेंट आए थे इसके बारे में कि वीडियो की ईडब्ल्यूएस लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए बिल्कुल नहीं लगेगा। ट्रिपल सी कब का होना चाहिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ट्रिपल सी आपका फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। जब भी आपका जो रिजल्ट है, जो सर्टिफिकेट है आपके पास ट्रिपल सी के बाद जो रिजल्ट डेट है, आप समझ लीजिए रिजल्ट की डेट समझिए। जो रिजल्ट है जब आपका रिजल्ट आया था जब रिजल्ट आया था तब आपका वीडियो फॉर्म अगर आ चुका होगा तो आपका वो ट्रिपल सी अलाउड नहीं होगा। आपका जो ट्रिपल सी अलाउड तभी होगा जो आपके फॉर्म भरने के वीडियो के फॉर्म भरने के पहले का आपका होगा। ठीक है, कुछ मांगा, ज़्यादा कुछ मांगा नहीं गया था, 12वीं पास मांगा गया था, 12th आपको पास होना चाहिए था, आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, इतनी सी चीज़ मांगी गई थी। ठीक है, तो अच्छा हाँ, क्या एडमिट कार्ड सबके जारी होंगे? जी हाँ, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा था, जिन्होंने छोड़ा था उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका भी एडमिट कार्ड जारी होगा, ये आप समझ लिए। देखिए बाकी आप सभी को पता ही है बाकी क्या होना था। नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन पे 1/2 की थी। मतलब कहने का मतलब था कि आप कहते हैं जितने नंबर का प्रश्न है अगर गलत कर दोगे तो उसका आधे नंबर मतलब 1/2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 1/2 नंबर 1/2 माइनस मार्किंग क्या होती है। मतलब जितने का प्रश्न था अगर आप गलत करोगे तो उसके आधे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। क्या क्या आना था रिटन एग्जाम में? 50 की हिंदी आनी थी, 50 की रीजनिंग, 50 प्रश्न हिंदी के आने थे, 50 प्रश्न रीजनिंग के आने थे, 50 प्रश्न जीएस के आने थे। 2018 में सबसे ज़्यादा क्या देखा गया? 2018 के एग्ज़ाम में जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पाया गया परीक्षार्थियों के द्वारा कि रीजनिंग जो है वही कठिन है, बाकी हिंदी और जीएस दोनों सरल हैं। ठीक है, रीजनिंग पे कायदे से फोकस कीजिए। रीजनिंग के सवाल को इस प्रकार के थे कि एक पूरा पेज भर जा रहा था सवाल से ही। ठीक है, तो पेपर सरल नहीं होगा लेकिन हाँ कंपटीशन जरूर कम है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। देखिए 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं 9 लाख, इसमें बहुत से बच्चे जो है यूपी पुलिस में सेलेक्ट होंगे यूपी पुलिस में। ठीक है, बहुत से बच्चे आरआरसी ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे एएलपी में
एएलपी एंड टेक्नीशियन रेलवे का जो आया था टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद से बहुत सी भर्ती ऐसी आ चुकी हैं। ठीक है, अभी क्या कहते हैं स्टेनो की भर्ती पिछले साल क्लियर हुई थी 2021 में। ठीक है, UP-SSC स्टेनो की जो भर्ती क्लियर हुई थी, UP-SSC स्टेनो की भर्ती क्लियर हुई थी। इसके बाद ये भी क्लियर हो चुकी है UP-SSC, सब उसी समय के हैं ये। ठीक है, क्या कहते हैं जूनियर असिस्टेंट, तो ये एक तरीके से सेलेक्ट हैं, तो आप इनको ना ही मान के चलिए कि एग्ज़ाम देंगे, और देंगे भी तो हो सकता है ये थोड़े से, हो सकता है इनकी इतने सीरियस ना हो सकता है इतने सीरियस ना हो, बहुत लोग हो सकता है सीरियस भी हों, लेकिन हो सकता है बहुत लोग इतने सीरियस ना हो। क्या कहते हैं, अब देखिए यूपी पुलिस में जो नौकरी कर रहा है उसको ऑलरेडी ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो हो सकता है वो थोड़ा मतलब हो सकता है अच्छे से तैयारी करे, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हाँ चीज़ें नहीं बन पाती हैं। ठीक है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी और भी कई भर्ती हो गई, अभी मुझे सारे नाम भी तो नहीं याद आ रहे हैं। ठीक है, कि कितनी कितनी भर्ती हो गई, तो बहुत से ऐसे लोगों ने जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो आप उनको ना ही मान के चलिए कि एग्ज़ाम देंगे। तो अभी कितने लोग, मान लो 9 लाख में अगर कहते हैं 5 लाख लोगों ने भी एग्ज़ाम, 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है, 4.5 लाख ने खोना, तो इतने ही बच्चे लगभग बचते हैं, इतने ही बच्चे लगभग बचते हैं जो एग्ज़ाम देंगे। उस 4.5 लाख आप समझ लीजिए, उसमें से बहुत ऐसे होंगे जो सीरियस नहीं होंगे, जो सिर्फ एग्ज़ाम देने ही आए होंगे, क्या मेरा पहले का फॉर्म पड़ा था, लो एग्ज़ाम दे आते हैं, सेंटर पास में ही बना है या ज़्यादा दूर नहीं है, तो लो एग्ज़ाम दे आते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे ही होंगे, तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। देखिए बहुत अच्छा चांस है आपके पास, अगर आपने वीडियो का फॉर्म भरा तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, हो सकता है बाद में आपको मौका ना मिले, और ये भर्ती निकल जाएगी तो फिर कोई पुरानी भर्ती नहीं बचेगी, फिर यही पेट बचेगा। ठीक है, पेट के हाल किसी से छिपे नहीं है, क्या हाल है। ठीक है, इसका लगातार विरोध भी हो रहा है कि पेट को कैंसिल किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर क्या कहते हैं वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।